जय माता दी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कहानी सुनो में। बेहद पवित्र पावन नवरात्रि चल रहे हैं माँ जगत जननी के, और अष्टमी और नवमी आने वाली हैं, जिसमें घर घर में होता है कन्याओं का भोज। कन्याएं सुंदर रूप में माँ जगत जननी का रूप धारण करके पधारती हैं आपके घर में। कन्याओं को उपहार में इन 6 चीज़ों का दान देना आपके घर की दुख दरिद्रता का नाश कर देगा। दोस्तों, आज हम आपको 6 ऐसी चीज़ें बताने जा रहे हैं जिसे देकर आप बेहद शुभ लाभ प्राप्त करेंगे। अपने घरों की सारी समस्याओं का समाधान, कर्ज मुक्ति, धन लाभ और भी आपको बहुत से ऐसे लाभ मिलेंगे जो शायद आप अपनी खुली आंखों से ना देख पाएँ, लेकिन माँ जगत जननी की कृपा आप पर अवश्य ही बरसेगी। आइए जानते हैं वो कौन सी हैं 6 चीज़ें जो आप कन्या भोज में अवश्य शामिल करें, कन्याओं को दे जो माता स्वरूप पधारेंगी आपके घर में। माँ भवानी कन्याओं के रूप में आशीर्वाद देने आपके घर आती हैं। नवरात्र में माता रानी को खुश करने के लिए लोग कन्याओं को भोजन करवाते हैं। भोजन कराने के साथ कन्याओं को भेंट में कुछ उपहार देने की परंपरा बरसों से चली आ रही है। मान्यता है कि नवरात्र में माँ भवानी इन छोटी कन्याओं का रूप धारण करके ही हमारे घर में आती हैं। भोजन कराने के साथ कन्याओं को भेंट में कुछ उपहार देने की परंपरा भी बहुत ही पुरानी है, और इन कन्याओं को आदर के साथ घर बुलाना चाहिए। इन्हें सम्मान के साथ भोजन कराकर आप अपनी सामर्थ्य अनुसार भेंट दें। आज हम आपको बता रहे हैं 5 या 6 ऐसे गिफ्ट जो माँ भगवती होंगी आप पर प्रसन्न और करेंगी आपका बेड़ा पार। नवरात्र में आप कन्या भोज करें तो कन्याओं को उपहार के रूप में लाल वस्त्र देने का विशेष महत्व है। साथियों, अगर किसी वजह से आप लाल वस्त्र देने में असमर्थ हैं तो सभी कन्याओं को लाल रंग की एक छोटी चुंदरी अर्पण कर सकते हैं। लाल रंग को वृद्धि का प्रतीक माना जाता है, और इसके साथ ही लाल रंग माँ की पोशाक का रंग होने के कारण भी बेहद शुभ और सुंदर रंग है। वहीं लाल रंग के वस्त्र देने से आपका मंगल भी मजबूत होता है। दूसरा है फल। नवरात्र का कन्या भोज कराने में कन्याओं को कम से कम एक मौसमी फल अवश्य दें। ऐसा माना जाता है कि नवरात्र में कन्याओं को फल देने से आपको आपके अच्छे कर्मों का फल कई गुना वापस होकर मिलता है। फलों में सबसे शुभ केला और नारियल माना जाता है। केला विष्णु जी को प्रिय और नारियल यानी श्रीफल माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है। इन दोनों को ही दान करने से आपके घर में सुख और समृद्धि की बढ़ोतरी होगी। तीसरा है मिठाई। कन्या भोज को करने के लिए आपको कम से कम एक मिठाई अवश्य शामिल करनी चाहिए। अगर किसी वजह से आप मिष्ठान शामिल ना कर सकें तो घर में साफ सुथरे ढंग से बनाया हुआ सूजी का हलवा, आटे का हलवा भी माँ के रूप स्वरूप कन्याओं को खिला सकते हैं। ऐसा करने से आपके गुरु ग्रह की मजबूती बढ़ती है और माँ भगवती की कृपा हमेशा बनी रहती है आप पर। श्रृंगार सामग्री अगली है हमारी। नवरात्र में कन्या भोज कराने के बाद भेंट में कन्याओं को श्रृंगार की सामग्री उपहार में अवश्य दें। यह श्रृंगार सामग्री पहले माता को अर्पित करें, उसके बाद छोटी छोटी कन्याओं को बांट दें। कन्याओं द्वारा ग्रहण की गई श्रृंगार सामग्री सीधे माता स्वीकार करती हैं और अखंड करती हैं आपका सौभाग्य। अगली है हमारी चीज़ चावल या जीरा। परंपराओं के अनुसार कन्याओं को जब विदा किया जाता है तो विदाई में उनको कोचा दिया जाता है। इस कोचे में चावल और गुड़ दिया जाता है। इससे आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। नवरात्रि में भी आप कन्या भोज करेंगे ही, विदा करते समय कन्याओं को उपहार में थोड़ा सा चावल और जीरा अवश्य दें। इससे आपके घर में बढ़ेगी संपन्नता और माँ करेंगी आप पर अपनी पवित्र पावन कृपा। सिक्कों का दान बेहद ही शुभ माना जाता है। नवरात्र में कन्याओं को विदा करते समय उन्हें दक्षिणा के स्वरूप में कुछ पैसे, सिक्के अपनी सामर्थ्य अनुसार अवश्य ही दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होंगी और आपको भंडारे भरेंगी। हो सके तो कन्याओं को अपनी सामर्थ्य अनुसार 5 रुपये, 10 रुपये, 11 रुपये, 21 रुपये या 51 रुपये भी आपकी जितनी श्रद्धा हो, आपकी जितनी सामर्थ्य हो, आप उतनी अर्पण कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, ये 6 चीज़ें ज़रूर ही शामिल करें कन्या भोज में। माँ जगत जननी की कृपा हमेशा बनी रहे आप पर और ऐसे ही सुख समृद्धि बरसती रहे आप पर। इसी के साथ प्रणाम साथियों।